हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बेहतरीन सी गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। वैकेंसी हमारी CCRAS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। अब CCRAS पहले मतलब समझ लिया करो, वीडियो को स्किप बाद में करना। CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। अगर इसमें टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो हमारी 389 है। अब इसमें हम पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो भाई देखो, इसमें LDC की पोस्ट है, UDC की पोस्ट है, स्टेनो की और MTS की। तो यानी कि चार चार ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि अगर आपने 10th पास किया तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, 12th किया तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, ग्रेजुएट किया तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाए, क्योंकि पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। अब आपको मैं ये बता दूंगी किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रखी गई है। भाई अगर आपने 12th की है तो आप LDC के लिए एलिजिबल हो, आपने ग्रेजुएट की है तो आप UDC के लिए एलिजिबल हो, आपने 10th की है और ये सोचते हो कि मैं गवर्नमेंट पार्ट का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मेरी कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बच्चा आप मायूस ना होए, आप स्टेनो या फिर MTS के लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? इसी हिसाब से पोस्ट वाइज ही इन्होंने सैलरी है। भाई देखो, अगर आप LDC की पोस्ट की सैलरी की बात करते हो तो उसमें आपको 41,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। साथ ही साथ इसमें UDC की सैलरी की बात करते हो तो उसमें आपको 52,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। और स्टेनो की सैलरी की बात करते हो भाई, उसमें भी आपको 50 से 51,000 रुपए सैलरी मिलेगी। MTS की देखो सबसे छोटी पोस्ट होती है, फिर भी इसमें आपको 36,000 रुपए सैलरी मिलेगी। क्लियर है? अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म हमारे कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो बच्चे इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट करे जाएंगे और इसके 31 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि इन पोस्टों में से कोई से में भी एक में हिस्सा लेना, गवर्नमेंट पार्ट का हिस्सा बनना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसके फॉर्म की डेट निकली तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे। इतनी बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे ये सोच जाते हैं भाई हमने 12th की है, हम शायद नहीं कर सकते, हमने 10th किया हम शायद नहीं कर सकते। ग्रेजुएट वालों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन 10th 12th वालों के पास कम अपॉर्चुनिटी रहती है। इसीलिए इन तीनों में बढ़िया सैलरी के साथ बढ़िया जॉब मिल रही है, तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं भाई कि हमारी जो एज लिमिट है वो कितनी रखी जाएगी, क्योंकि एज लिमिट के बिना तो बच्चे चल ही नहीं सकते। तो इसमें जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो मैक्सिमम 27 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए, और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा ही। क्लियर है? वैकेंसी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।